अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनैद अत्तारी हैं मुल्तान से। जी जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में गुजारिश है कि एक बच्ची और एक बच्चे का निकाह हुआ था छोटी उम्र में। बच्ची और बच्चे का निकाह हुआ था छोटी उम्र में, तो निकाह के बाद ज़ाहिरी बात है रुखसती नहीं हुई थी। अब वो बच्चा जो है उस बच्चे के साथ शादी नहीं करना चाहता था जिसके साथ उसका निकाह हुआ था छोटी उम्र में, उसके वालिदैन ने किया था। अब वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता और उसको तलाक देना चाहता है। तो इसके बारे में बताएं कि वो तलाक अगर उसको दे दे तो उसकी इद्दत होगी या नहीं होगी। अगर इद्दत नहीं होगी तो वो अब यानी कि तलाक देकर उसकी शादी अपने भाई के साथ करना चाहता है कि उसको तलाक देकर वो कहते हैं कि उस लड़की की शादी मेरे भाई के साथ हो जाए। तो इसके बारे में आप हुक्म फरमाएं, ये तरीका कैसा है, ठीक है या गलत है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बचपन में नकाह हो गया तो अब बड़ा हुए हैं तो वो उस लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो उसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं कि तलाक दे दे तो क्या इद्दत होगी या नहीं। जी, बचपन का नकाह उतना ही मोतबर होता है जितना बालिग होने के बाद है। यानी अगर कोई बच्चा या बच्ची का नकाह उसके वालिदैन कर देते हैं, वालिदैन जो है वो अपनी कफ़ालत में वकील बन के कर देंगे, तो वो भी उतना ही मोतबर नकाह है कि जितना बालिग होने के बाद नकाह मोतबर होता है। अब अगर वो लड़का उस लड़की को पसंद नहीं करता, वो तलाक देना चाहता है, तो चूँकि वो गैर मदखूल औरत है तो लिहाजा एक तलाक से ही तलाक बाइन वाक़या हो जाएगी। वो एक तलाक दे या फिर इस तरह कहे कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, यानी इस तरह वक्फे वक्फे से वो 3 तलाक़ें ही क्यों ना दे दे, तो पहली तलाक के साथ ही तलाक बाइन वाक़या हो जाएगी। बाइन का मतलब ये है कि वो नकाह से निकल जाएगी। अब चूँकि वो गैर मदखूला है इसलिए उसकी इद्दत नहीं है। जो ही वो नकाह से निकले तो वो दोबारा वो लड़की किसी और के साथ तलाक लेने के बाद बग़ैर इद्दत के गुजारे वो नकाह कर सकती है। उम्मीद है मसला समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।